जब वृत्तियों का निरोध होता है, साधक वृत्तियों को नियंत्रण करने में सक्षमता को पा लेता है, तो फिर चित्त शांत होता है, चित्त अपनी स्थिति को प्राप्त होता है। चित्त जब अपनी स्थिति को प्राप्त होता है तो फिर दृष्टा भाव प्रकट होता है, दृष्टा से साक्षी आदि ऐसे बढ़ते हुए समाधि में स्थिति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब साधक का चित्त वृत्तियों से निरोध ना होकर वृत्तियों से तादात्म्य हो जाए, तो फिर जैसा जैसा वृत्ति होता है फिर वैसा वैसा चित्त होने लग जाता है। चित्त को यदि समझा जाए तो ऐसा समझो कि चित्त बीज का एक तराजू का डंडे की तरह है। उसके एक पल्ले पर वृत्ति है और एक पल्ले पर सत्य है, ब्रह्म है। एक पल्ले पर माया है और एक पल्ले पर राम है। यदि वृत्ति प्रबल होता है और चित्त यदि वृत्ति की तरफ बह जाता है तो फिर जीवात्मा माया भी हो जाता है। और यदि वृत्ति से निरोध होकर चित्त राम की तरफ बहता है, भगवान की तरफ बहता है, तो फिर यही जीवात्मा जीवन मुक्ति रूपी तमाम बंधनों से मुक्त होकर परम पद ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होता है। जब वृत्तियों से निर्वृत्ति होकर होता है चित्त, तो फिर चित्त वो ब्रह्म की तरफ सफर करने लग जाता है। और यदि वृत्तियों से चित्त तदात्म हो जाए, वृत्तियों से चित्त युक्त हो जाए, तब फिर वही जीवात्मा माया की तरफ सफर करने लग जाता है। फिर तो जैसा जैसा वृत्ति वैसा वैसा चित्त, जैसा जैसा चित्त वैसा वैसा जीवात्मा, यानी वैसा ही आदमी। वृत्तियों से तदात्म होने के बाद संपूर्ण जीवन एक बेहोशी की जिंदगी की तरह, ठीक उस पिक्चर की तरह। जब कोई व्यक्ति पिक्चर देखने के लिए जाता है तो पिक्चर बनाने वाले को भी यह पता है ये काल्पनिक है, उसने इंटरटेनमेंट के लिए बनाया, लोग उसका लाभ लें, मनोरंजन करें। और दर्शक को भी पता है पिक्चर काल्पनिक है। जब पिक्चर का आरंभ होता है तो पर्दे पर सबसे पहले लिखा हुआ रहता है यह पिक्चर काल्पनिक है, यह आपके इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। लेकिन पिक्चर का जैसे ही आरंभ होता है तो जैसा जैसा पिक्चर में होता है दर्शक भी वैसे वैसे होते चले जाते हैं। पिक्चर में दुख का सीन आया तो दर्शक दुखी हो गए, पिक्चर में हंसने का सीन आया तो दर्शक हंसने लगे, पिक्चर में सुखी का सीन आया तो दर्शक सुखी हो गए, पिक्चर में क्रोध आया तो दर्शक क्रोधी हो गया, पिक्चर में लोभ आया तो दर्शक भी लोभी हो गया, पिक्चर में क्रोध आया तो दर्शक के अंदर भी क्रोध आ गया, पिक्चर में नाच रहा है तो दर्शक भी नाचने लग गया। सबको पता है पिक्चर काल्पनिक है, तो फिर दुख के आंसू पर्दे के पास क्यों बह रहा है? पता तो है पिक्चर काल्पनिक है, उस पिक्चर में जो पात्र है, जो रोल कर रहे हो, वो सिर्फ एक एक्ट कर रहे हैं आपके इंटरटेनमेंट के लिए, आपको रुलाने के लिए नहीं। लेकिन जब आप पिक्चर देख रहे हो तो वो उसके एक्ट को देखकर आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो, आप चीख रहे हो, जबकि पता है कुछ नहीं है, एक पर्दा है, एक नाटक है, सत्य नहीं है वो। कोई सच में किसी की मां नहीं मर गई कि आप रो रहे हो, लेकिन वहां मां मर गई तो आप रो रहे हो। कोई सच में किसी की पत्नी भाग नहीं गई कि आप रो रहे हो, वहां पत्नी भाग गई तो आप रो रहे हो। कोई सच में कोई गुंडा नहीं मर गया या उसे मार दिया गया जो आप जश्न मनाते हो। पिक्चर में जैसा जैसा जिस तरीके से होता चला जाता है वैसा ही आप करते चले जाते हो।
ठीक उसी प्रकार से संसार भी एक पिक्चर की तरह आपके साथ व्यवहार कर रहा है। जिस प्रकार से पिक्चरों को देखकर आप वैसा वैसा ही होते चले गए। रोने का दृश्य आया तो रोए, हंसने का दृश्य आया तो हंसे, दुख का दृश्य आया तो दुखी हुए और सुख का दृश्य आया तो सुखी हुए। वही तो संसार में हो रहा है। संसार तो जस की तस है, आपके जन्म से पहले भी और आपके मृत्यु के बाद भी। संसार को क्या फर्क पड़ता है कि आप कब जन्म लेते हो, कब मरते हो, आपकी आयु कितनी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है। संसार को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो आपको पड़ता है जब आपकी वृत्तियां संसार के सारे दृश्य को देखकर वैसा वैसा ही रिएक्ट करता है और आपके चित्त को बहाकर लेकर जाता है। ये वृत्तियां ठीक उसी प्रकार से चित्त को बहाकर लेकर जाती है जैसे कोई नाविक किसी नदी में अपने नाव को लेकर जा रहा हो और कोई जोर का पवन चले तो पवन उस जोर के पवन के साथ अपने नाव को भी बहाकर लेकर चली जाती है और जैसे ही नाव बढ़ा तो फिर नाविक भी उसके साथ बहने लग जाता है। ठीक उसी प्रकार से वृत्तियों के बहाव में चित्त भी बहता चला जाता है। कहते हैं महाराज शांतनु बड़े धर्मज्ञ थे, धर्म को जानने वाले थे और गंगा पुत्र भीष्म जैसा, देवदत्त जैसा उनका पुत्र था। बड़े ही आज्ञाकारी जवान बेटा, जिसका पुत्र होनहार, सुयोग्य, प्रबल, बुद्धिमान, वीर, बहादुर, यशस्वी, कीर्ति को बढ़ाने वाला जिसका पुत्र हो, उससे बड़ा और सौभाग्यशाली कौन होगा। लेकिन जैसे ही काम ने उनके वृत्तियों का हरण किया तो फिर दिन दिन ना रहा, रात रात ना रहा। एक बूढ़ा आदमी जिसका बेटा जवान हो, जिसे अपने पुत्र के विवाह के विषय में सोचना चाहिए, महाराज शांतनु को जिस अवस्था में राम राम करना चाहिए उस अवस्था में महाराज शांतनु काम काम कर रहे। महाराज शांतनु के जैसे ही उस सुंदर स्त्री नाविक पर उनकी दृष्टि पड़ी, कामातुर, काम से मोहित हो गए। अब एक बूढ़ा आदमी 16 साल की तरह व्यवहार करने लग गया। एक बूढ़ा आदमी उस सुंदर नाविक स्त्री से कहता है कि मुझे नदी के उस पार लेकर चलो। अब वो स्त्री उस पार लेकर गई, फिर कहती है महाराज आप नदी पार कर चुके हैं, आप उतरिए। बूढ़ा आदमी कहता है मुझे फिर से उस पार लेकर चलो जिस पार से मैं आया हूं। बूढ़ा आदमी फिर इस तरफ आता है, फिर वो बूढ़ा शांतनु कहता है मुझे उस पार लेकर चलो। फिर वो स्त्री उस पार लेकर जाती, फिर बूढ़ा कहता है इस पार लेकर आओ। ऐसा ही सुबह से शाम तक इस पार उस पार उस पार इस पार करने लगे। अब बूढ़ा आदमी से रहा नहीं गया तो सोचते हैं अब इससे विवाह ही कर लिया जाए। उस बूढ़ा शांतनु ने स्त्री के मां बाप से बात की। मां बाप ने विवाह के लिए मना कर दिया कि नहीं, देखो तुम्हारे पास पहले से जवान बेटा है और तुम विवाह करोगे, इसका संतान होगा तो ये राजा थोड़ी बनने वाला, राजा तो बड़ा ही बनेगा ना। बूढ़ा शांतनु वहां से रोते विलखते आते हैं और अपने राजभवन के किसी कमरे में जाकर गुप्त होकर चुपचाप मायूस होकर सो जाते। ना खाने में मन लगता है, ना चलने में मन लगता है, ना बात में मन लगता है, ना राजपाट में आ रहे हैं, बीमार जैसा होने लगे। 8-10 दिन जाते जाते ऐसा लगा कि अब शांतनु के प्राण निकल जाएंगे, अब शांतनु मर ही जाएगा। शांतनु का जान अब बचने वाला नहीं। बड़ा बेटा देवदत्त भीष्म विचार करते हैं पिताजी को क्या हुआ, पता तो लगाया जाए। बेटे को पता चला कि ये तो कामातुर, काम में आसक्त हो चुके हैं। गंगा पुत्र भीष्म
सोचते हैं पिताजी का विवाह तो कराना ही पड़ेगा, यदि पिताजी का विवाह ना कराए तो ये तो मर जाएंगे। तो एक बूढ़ा आदमी जब कामासक्त होता है तो भूल जाता है कि उसका जवान बेटा भी है। वो भूल जाता है कोई इस राज्य का राजा है, उसके बड़े बड़े दायित्व हैं। वो भूल जाता है कि वो धर्मात्मा है। वो भूल जाता है कि अरे जो सबको पवित्र करने वाली गंगा है वह उसकी धर्मपत्नी कभी थी। गंगा जैसी धर्मपत्नी जिसकी हो वह भूल जाता है। चित्त उसका हरण हो चुका है। जब काम में वृत्तियों का तादात्म हुआ तो वृत्ति में भी चित्त तादात्म हो गया। अब जैसा वृत्ति है वैसा चित्त है, और जैसा चित्त है फिर वैसा ही जीवन है। अब कहां शांतनु है, अब कहां धर्मात्मा है? अब वो तो कामातुर, कामी है। यानी काम आया तो व्यक्ति कामी हो गया। काम की वृत्ति एंट्री मारी तब उसमें दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा जगत में अब कुछ भी करने के लिए नहीं बचता है। काम आया तो व्यक्ति कामी हो गया। काम वृत्ति का प्रभाव में बहा हुआ व्यक्ति जीवन के अन्य हिस्सों से कट जाता है। अब उसके आजू बाजू सिर्फ काम ही रह गया। नहीं तो कोई लड़की मना कर दी विवाह के लिए तो तरफ कैसा, बेचैनी क्यों, आत्महत्या क्यों, क्यों कूद जाना ट्रेन के पास? कामातुर के प्रवाह में जब वृत्ति काम का शिकार हुआ तो चित्त भी वृत्ति का शिकार हो गया। और जब चित्त भी वृत्ति का शिकार हो गया तो फिर उसके अतिरिक्त और कुछ दिखता नहीं है। एक बूढ़ा आदमी जहां अपने बेटे का विवाह करने का सोचना चाहिए वहां वो अपने विवाह का सोच रहा है, और विवाह के लिए मना किया गया तो तड़प रहा है, वियोग में हो गया, शोकाकुल हो गया, मृत्यु सैया पे जाके बैठ गया। इसलिए उनके पुत्र ने विचार किया इसका विवाह कर ही दो, नहीं तो ये मर जाएगा। और फिर देवदत्त ने उनका अपने पिता का विवाह करवाया। जब क्रोध आता है तब फिर क्रोध की वृत्ति हावी हो जाती, फिर क्रोध का वृत्ति हावी होता है तो फिर चित्त वैसा ही हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जी जरूर रहते। कथाकारों का तो कहना ही है, इसलिए कहीं कहीं जहां जहां कथा हो वहां हनुमान जी के लिए एक जगह रख दी जाती है। तो ऐसा ही एक कथाकार राम कथा कह रहे थे, हनुमान जी आकर विराजमान हो गए भेष बदल कर और राम कथा सुनने लगे। कथाकार ने कहा कि जब हनुमान जी लंका में गए, लंका दहन किया, अशोक वाटिका में गए तो वहां सुंदर सुंदर चारों तरफ सफेद पुष्प था। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, बोला ये कथाकार झूठ बोल रहा है, फूल सफेद नहीं फूल लाल थे। हनुमान जी ने बीच में टपाक से बोल दिए, भेष बदल के बैठे हुए थे। कथाकार से बोले महाराज यहां आप थोड़ा सुधारा कीजिए, आप सफेद पुष्प नहीं थे, लाल पुष्प था। कथाकार ने कहा आप शांति से कथा को सुनिए, कथा का आनंद लीजिए, फूल तो सफेद ही था। हनुमान जी ने बोला हद हो गई, फूल लाल था। कथाकार बोलते हैं आप कथा में देखिए, आप बखेरा खड़ा ना कीजिए, आप कथा में फूल सफेद था। हनुमान जी कहते हैं देखिए आप गलत कथा नहीं कह सकते, फूल लाल था। कथाकार कहते हैं अब हद हो गई, आप शांति से सुनिए नहीं तो जाइए, फूल सफेद था। अब हनुमान जी से रहा नहीं गया, हनुमान जी तपाक से अपने स्वरूप में आते बोलते मैं हनुमान हूं, अब मैं ही गया वहां, मैं ही लंका जलाया, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने देखा फूल लाल है और आप सफेद किए जा रहे। कथाकार ने कहा बेशक आप हनुमान जी हो, कोई बात नहीं, आपको प्रणाम है, आपने लंका दहन किया सही है, पर फूल तो सफेद ही था। कथाकार
कि ये बात सुनकर हनुमान जी बोले हद हो गई, अब मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं, मैं वहां गया कोई और था भी नहीं, फूल लाल था तो लाल था, मैंने लाल देखी तो लाल ही, आप बोलो सबको लाल फूल था। कथाकार बोलता है देखिए हनुमान जी, फूल तो सफेद ही था। अब हनुमान जी का गुस्सा आ गया, हनुमान जी ने कथाकार से अब कहा कि देखो अब हद हो गई, अब ऐसा करो चलो राम जी के पास। दोनों राम जी के पास पहुंचते, राम जी को हनुमान जी कहते हैं कि देखिए प्रभु, ये कथाकार एक नंबर का झूठा है, ये झूठ बोलता है। फूल अशोक वाटिका में लाल था, ये कथाकार सफेद बोल रहा है, सबको गुमराह कर रहा है। राम जी मुस्कुराए और कहते हैं हनुमान, फूल तो सफेद ही था। हनुमान जी बोलते हैं हद हो गई प्रभु, आप भी। बोले देखो हनुमान, आप जब लंका दहन कर रहे थे उस समय आप क्रोध में थे, इसलिए हर चीज आपको लाल ही दिख रहा था। फूल सफेद था, वो भी लाल ही दिखा आपको। कथाकार ठीक कह रहे। तो जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब क्रोध में जो देखता है चारों तरफ वही दिखता है। इसलिए देखो ना, क्रोध में जब आता है अपने ही बच्चे को उठा के पटक के शत्रु की तरफ पीटने लग जाता है। क्रोध में आता है तो अपनी धर्म पत्नी को उठा उठा के पटक देता है। क्रोध में आए तो अपने घर में आग लगा देता है। क्रोध में आए तो अपनी सुंदर वस्तु जो कभी खरीद कर लाया था उसको ही तोड़ देता है। तो जब क्रोध ने वृत्ति का हरण किया तो चित्त वैसा ही हो गया, तो जीवन भी वैसा ही हो गया। क्रोध जैसा व्यवहार करने लगेगा, काम आया तो काम जैसा व्यवहार करेगा, क्रोध आया तो क्रोध जैसा व्यवहार करेगा, लोभ आया तो लोभ जैसा व्यवहार करेगा। दुनिया में कहां किसी और चमत्कार को ढूंढने के लिए जाएं? हर आदमी अपने आप में एक चमत्कार है। होता कुछ है, दिखता कुछ और है। आदमी ही है, लेकिन वही आदमी कभी पापा बना हुआ है, कभी भाई बना हुआ है, कभी पुत्र बना हुआ है, कभी पति बना हुआ है, कभी चाचा बना हुआ है। ये जैसे जैसे वृत्ति होता है और हर जगह उसका रिएक्शन उस पिक्चर की तरह अलग अलग होता है। जब पापा की वृत्ति है तो पापा ही है, वो पापा के भाव में ही डूबा हुआ है। जब पति बना तो पति के भाव में डूबा हुआ है। जब पुत्र बना हुआ तो पुत्र के भाव में डूबा हुआ है। जब चाचा बना वो तो चाचा के भाव में डूबा हुआ है। जैसा जैसा जो जो उसके अंदर वृत्ति आता चला गया वही भाव में डूबा हुआ है। उस क्षण वो आदमी वही है। जब पापा के भाव में है तो पापा ही है, भाई के भाव में है तो भाई ही है, और शत्रु के भाव में है तो शत्रु है, मित्र के भाव में है तो वो मित्र है। जैसा जैसा उसके अंदर वृत्ति आता चला गया व्यक्ति वैसा ही होता चला गया। फिर परिवार के भाव में आया तो परिवार ही है। सामने वाले को अपने परिवार के भाव में नहीं लाया, शत्रु के भाव में लाया तो परिवार अलग। ये अपने परिवार के भाव में है तो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार, और सामने वाले परिवार को नष्ट भी कर दे। जब कुल के भाव में आया तो मेरा कुल ये है, मेरा जानता भी नहीं किसी कुल को, देखा भी नहीं किसी कुल को, 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी तक का नाम लेता रहता है, कभी देखा भी नहीं कि पीछे क्या था। वो भाव आया, वृत्ति वैसा ही बना और वैसा ही व्यवहार करता है। जब जाति का भाव आया तो जाति की तरह व्यवहार करता है। इसलिए कहेगा मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये वृत्तियां है, और वृत्तियों का शिकार होकर कहता मैं ब्राह्मण हो गया। ऐसा किसको ब्राह्मण कहते हो, किसको क्षत्रिय कहते हो, किसको वैश्य कहते हो, किसको शूद्र कहते हो? सब के सब व्यक्ति का वृत्तियां है। ये जो वृत्तियां आया तो अपने से उससे तादात्म्य कर लिया, यानी जहां जन्म लिया उस जाति से अपने को तादात्म्य कर लिया, अपने को जोड़ लिया। अब जैसे जाति से जोड़ा, वृत्तियां उस तरीके से कार्य करने लगा, वृत्तियां उस तरीके से कार्य करने लगा तो चित्त भी वैसा हो गया। चित्त हुआ, आदमी अब वैसा व्यवहार करने लगा। वो जीवात्मा वही है, इसलिए अब वो ब्राह्मण ही है, वो क्षत्रिय ही है, वो वैश्य ही है, वो शूद्र ही है। उस क्षण जिस क्षण उस वृत्तियों को उसमें तादात्म्य कर लिया है, वही वृत्ति कभी देश से जोड़ लेता है तो देशभक्ति है। जैसे देश से वृत्ति को जोड़ा
तो चित्त भी देश से जुड़ा। अब आदमी वही है, दुश्मनों से जोड़ा तो दुश्मन है, दोस्तों से जोड़ा तो दोस्त है। क्या है? सब ऊपर ऊपर है। वृत्तियां तदात्म होता गया, चित्त ऐसा बनता चला गया। वृत्तियां काम से जुड़ा, चित्त कामी हो गया। वृत्तियां क्रोध से जुड़ा, चित्त क्रोधी हो गया। वृत्तियां लोभ से जुड़ा, चित्त लोभी हो गया। वृत्तियां जाति से जुड़ा, चित्त जातिवादी वाला हो गया। वृत्तियां पापा से जुड़ा, पापा हो गया। वृत्तियां मम्मी से जुड़ा, मम्मी हो गया। वृत्तियां जिससे जुड़ा, चित्त वैसा हो गया। और जैसा चित्त हो गया वैसा ही जीवन हो गया। यानी जिसे जीवन कहते हो, जीवन तो कहीं और रह गया। वृत्तियां से चित्त तदात्म हुआ, और जैसे वृत्तियां से चित्त तदात्म हुआ तो यही जीवन हो गए। वृत्तियां ने स्वप्न से तदात्म किया तो स्वप्न देखकर ही हकीकत मान बैठे। रात में सोए हो, स्वप्न देख रहे, वही मान गए। भूत सामने आए, डर गए। शेर सामने आ गए, डर गए। किसी ने चाकू लेकर पीछा किया और आप भाग खड़े हुए। स्वप्न में भी वही कर रहे हो। जीवन जिसको सामने है वो भी वही कर रहे हो। तो जैसा जैसा वृत्ति आया आप वैसा वैसा ही करते चले गए। तो जैसा जैसा वृत्ति आया और आप वैसा वैसा करते चले गए तो फिर वही जीवन बन गया, फिर वही जीवन हो गया। यथार्थ दृष्टा सत कहीं दूर हो गया। शुद्ध चेतन, शुद्ध स्वरूप बहुत पीछे रह गया। अब तो यह हो गया कि नीचे समुद्र रह गए और ऊपर लहरें हिलोरे मारने लग गया। कहते हैं एक गर्भवती शेरनी थी। जंगल में एक जोर से कहीं से आवाज आया और उस आवाज को सुनकर शेरनी दौड़ पड़ी। उस आवाज के भय से जैसे शेरनी दौड़ी तो उसका गर्भपात हो गया। शेरनी तो भाग गई पर बच्चे वहीं रह गए। ठीक उस बच्चे के पास में ही थोड़ी दूर पर भेड़िया के कुछ बच्चे खेल रहे थे। भेड़िया के मां बाप ने सोचा बच्चों के साथ खेल रहा है तो एक और बच्चा सही। शेरनी के बच्चे को भी पालने लग गए उसके माता पिता। अब भेड़िया के बच्चे बड़े हो गए, शेर का बच्चा बड़ा हो गया। अब जैसे जैसे भेड़िया के बच्चा व्यवहार करता वैसा वैसा शेर का बच्चा भी व्यवहार कर रहा है। युवा शेर, भेड़िया हुआ 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 कर रहे, शेर भी हुआ 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 कर रहा है। जो भेड़िया खा रहे वही शेर का बच्चा खा रहा है। जैसा भेड़िया कर रहा है वैसा शेर अब कर रहा है। युवा भेड़िया और युवा शेर ये सब चले नदी के किनारे जल पीने के लिए। नदी के किनारे जल पी रहे थे, वहीं से एक बूढ़ा शेर सामने से आ रहा था। उसने जोर का दहाड़ लगाया। जैसे जोर का दहाड़ लगाया तो सभी भेड़िया भागे और उस भेड़िया के साथ युवा शेर भी भागा। अब बूढ़ा शेर सोचने लगा हद हो गया, एक तो मैं बूढ़ा और उस सामने जवान शेर, भागना मुझे चाहिए, वो क्यों भागा? अरे मेरा शरीर कमजोर हो चुका है, वो तो जवान है, वो तो मुझे एक झपट्टे में मार डाल, फिर वो क्यों भागा भेड़िया की तरह? शेर को बहुत आश्चर्य हुआ। बूढ़ा शेर को सोचा रुको पकड़ो इसको, क्या बात है, मामला क्या है, ये भाग क्यों रहा है? बूढ़ा शेर दौड़ा। बूढ़ा शेर को अपने पीछे आते देखकर युवा शेर और जोर से भागने लगा। बूढ़ा शेर ने दबोच कर पकड़ा उसको। युवा शेर कहता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरी जान बख्श दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। बूढ़ा शेर कहता है कौन है तेरी मम्मी, तू भाग काहे को रहा है? बोले मेरी जान छोड़ दो, दूसरे को पकड़ लो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मैं तो अभी कुछ जिंदगी ठीक से देखा भी नहीं। बूढ़ा शेर बोला डरता क्यों है तू? युवा शेर बोलता है तो आप मुझे मार डालोगे, खा जाओगे मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बूढ़ा शेर बोलता है हद हो गई है, और भागे तो भागे, तू क्यों भाग रहा है? मुझे उसके साथ जाने दो, मुझे उसके साथ जाने दो। युवा शेर कहता है, बूढ़ा शेर ने एक तमाचा लगाया ढपाक से,
युवा शेर और जोर जोर से रोने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बूढ़ा शेर बोला, बे तू शेर है, मेरी तरह मुझसे डर के काहे को भाग रहा है तू? तू जवान है, मैं बूढ़ा हूं, भागना तो मुझे चाहिए। वो बोल रहा है, क्या बात कर रहे माए बाप, किसी को शेर कह दो और कोई अपने को शेर मान ले, उससे थोड़ी शेर हो जाएगा? मैं तो भेड़िया हूं, मैं शेर थोड़ी। बूढ़ा शेर आश्चर्यचकित हो गया, बोला, उसके कान पकड़े और बोले, चल देख, तू भी शेर है, मैं भी शेर हूं। तू हष्ट पुष्ट जवान शेर है, मैं बूढ़ा शेर हूं। बूढ़ा शेर ने उसके कान को पकड़ कर लेकर गया और नदी के ऊपर ले जाके खड़ा किया, बोला, देख नीचे। जल में बूढ़ा शेर ने उसके चेहरे को रखा नीचे, बोला, देख नीचे और मुझे भी देख कैसा दिखता है। जल के अंदर अपने छाया को देखा, शेर जैसा दिख रहा था। बूढ़ा शेर को भी देखा, देख तेरा चेहरा मेरा चेहरा सेम है, एक जैसा, तू भी शेर मैं भी शेर। वो भेड़िया है, तू शेर है, तू मेरी तरह है, जैसा मैं हूं वैसा तू है। युवा शेर की समझ में आ गया, अरे रे मैं भी शेर हूं, ये भी शेर है, मैं जवान शेर हूं, ये बूढ़ा शेर। ऐसा एहसास होते के साथ उसने एक दहाड़ लगाया। जैसे दहाड़ लगा तो जंगल में दूसरे जितने जीव थे वो भाग खड़े हुए। अब उसकी समझ में आ गई कि मैं शेर हूं, मैं भेड़िया नहीं हूं। ठीक उसी प्रकार से जीवात्मा के साथ होता है, जब वृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाता है तो यथार्थ जो उसका शुद्ध चेतन स्वरूप है वो ना हो के कुछ और समझने लगता है। उस युवा शेर की तरह अपने को जैसे युवा शेर भेड़िया समझता था, ठीक उसी प्रकार से ये ईश्वर का अंश अविनाशी जीवात्मा ये अपने को पापा समझता है, अपने को मम्मी समझता है, अपने को भाई समझता है, अपने को शत्रु समझता है, अपने को मित्र समझता है, अपने को हिंदू समझता है, अपने को मुसलमान समझता है। ये अपने को जो जो समझता है ये एक शेर का भेड़िया समझने जैसा है। कोई सतगुरु सामने आ जाए बूढ़ा शेर की तरह, सतगुरु बड़े आश्चर्य से देखते हैं युवा शेर को। वो जगत पिता परमात्मा परमपिता परमेश्वर जब जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। राम को जाना राम ही है वो, कृष्ण को जाना कृष्ण है वो, सत्य को जाना सत्य ही है वो। तभी तो कहते हैं कृष्ण बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते वासुदेव सर्वमिति सौ महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के बाद भी यदि कोई साधक ज्ञानवान से परिपूर्ण हो जाता है तो इसमें तनिक भी संशय नहीं है, उस पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से वो वासुदेव कृष्ण ही है, वह वासुदेव ही है। पर सौ महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा अति दुर्लभ है। तो जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह जब औरों को देखता है रोते हुए, तड़पते हुए, भागते हुए, मुझे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, तो आश्चर्यचकित हो जाते हो ज्ञानी जन। संत कभी रोते हुए नहीं दिखते हैं, संत कभी विचलित होते नहीं दिखते, संत हैरान नहीं दिखते, संत घबराए हुए नहीं दिखते। पर जब वही संत जब इनको देखता है, अपने जैसे ही लोगों को देखता है, तड़प रहा है, दुखी रहा है, हे भगवान मेरा ये करो, हे भगवान मेरा ये करो, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, भगवान भी मेरी नहीं सुनता है। तब संत को आश्चर्य होता है उस बूढ़ा शेर की तरह, जैसा मैं वैसा ये अपने स्वरूप से गिर गया, इसलिए अपने को भेड़िया समझ लिया। इसलिए तो अपने को कहता है मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं काका हूं, मैं काकी हूं। इसलिए तो अपने को कहता है मेरा मित्र बहुत है, मेरे शत्रु बहुत। इसलिए तो अपने को कहता है मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मैं बहुत बड़ा कंगाल हूं। इसलिए तो अपने को कहता है मैं देशभक्त हूं। अपने को जहां जहां तादात्म्य किया वह भेड़िया बनने जैसा ही है। कोई सतगुरु बूढ़ा शेर आ जाए, उस युवा शेर को एहसास कराए
कि देख जैसा मैं वैसा तू, देख वृत्तियों का निरोध कर, शुद्ध चित्त में स्थिति पा, दृष्टा बन, समाधि में जा, तू भी शेर है, तू भगवान का अंश है, तू भगवान ही है। और यदि वृत्तियों से तादात्म्य करेगा अपने को, तो फिर जैसे जैसे वृत्ति होगी वैसा वैसा तू होगा। फिर तू रोएगा, तड़पेगा, भागेगा, चीखेगा, दौड़ेगा, हैरान होगा, कहेगा मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, जगह जगह जाकर अपने जीवन को संवारने का सोचेगा, जीवन किस प्रकार से सेट हो जाए उसके लिए सोचेगा। पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्य मित्रत, जब वृत्तियों से चित्त तादात्म्य हो जाए तो फिर जीवात्मा वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है जैसा जैसा वृत्ति है। ओम।